अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एडवांस ट्रेनिंग कोर्स में खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम है सैयद नबी और आप देख रहे हैं टेक लॉन्च सॉल्यूशन। जैसा कि आप सबको मालूम है, आज हमारी क्लास नंबर 6 है। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के आइकन पर क्लिक करके इसे ओपन कर लेता हूँ और टेबल क्रिएट करके सम फार्मूला इस्तेमाल करने का तरीका सिखाता हूँ। तो दोस्तों, टेबल बनाने का तरीका मैं आपको प्रीवियस क्लास में सिखा चुका हूँ। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो बराए मेहरबानी उस वीडियो को कम्प्लीटली वॉच करें ताकि आपको टेबल बनाने का तरीका आ जाए। तो मैं यहाँ पर फास्ट मोशन में टेबल क्रिएट करूँगा। अगर आप मेरी प्रीवियस क्लास देख चुके हैं तो आपको समझ आ जाएगी। अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज़ पहले प्रीवियस क्लास को कम्प्लीटली वॉच कर लें। मैं ये इसलिए कर रहा हूँ ताकि यहाँ इस वीडियो में आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो चलें फास्ट मोशन में टेबल क्रिएट करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को आखिर तक देखना है। ये फास्ट मोशन में इसलिए लगा रहा हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि हमने प्रीवियस क्लासेस में टेबल बनाने का तरीका सीखा है। इसलिए मैं टेबल बनाने के प्रोसेस को फास्ट मोशन में लगा देता हूँ ताकि आपका टाइम सेव हो। बराए मेहरबानी इस वीडियो को एंड तक देखें। अगर आपने प्रीवियस क्लासेस कम्प्लीटली वॉच किए हैं तो आपको इस फास्ट मोशन से भी अंदाज़ा हो जाएगा कि कहाँ पर कौन सा फंक्शन यूज़ हो रहा है। तो दोस्तों, इसको स्किप ना करें, इसको देखें। इसको देखने से भी आपको बहुत फ़ायदा होगा, यानी इसको देखने से आपको नया सीखने को मिलेगा। तो इसको लाजमी वॉच करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियोस आपको मिल सके। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर कॉलम एच वाले सेल में इज इक्वल टू लिखकर सम लिखकर कॉलम डी से कॉलम जी तक रो नंबर 2 को कर्सर की मदद से सेलेक्ट कर लेता हूँ और ब्रैकेट क्लोज कर लेता हूँ। तो देखें, सम का फार्मूला लग चुका है। एक्सेल का ये कमाल है कि टेबल में जहाँ तक डेटा हो वहाँ तक वो ऑटोमेटिकली फार्मूला ऐड कर देता है। अब मैं बेसिक पे वाले कॉलम के एंड में सम का फार्मूला लगाता हूँ। तो यहाँ पर मैं इज इक्वल टू लिखकर सम लिखकर ऊपर से नीचे की जानिब इसको ड्रैग करके ब्रैकेट को क्लोज कर लेता हूँ। तो देखें, यहाँ पर सम का फार्मूला लग चुका है। तो दोस्तों, इस फार्मूले की मदद से मैं बाकी कॉलम्स के एंड में भी फार्मूला लगा सकता हूँ। इसको यहाँ से राइट की जानिब ड्रैग कर लूँगा तो देखें, बाकी कॉलम्स के एंड में भी ऑटोमेटिकली सम का फार्मूला ऐड हो चुका है और कॉलम एच के एंड में भी ऑटोमेटिकली फार्मूला ऐड हो चुका है। ये एक्सेल का कमाल है कि वो एंड में ऑटोमेटिकली फार्मूला भी ऐड कर लेता है। तो देखें, इन सब कॉलम की अमाउंट 1,35,500 है। मैं इसे यहाँ से बोल्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके बोल्ड कर लेता हूँ और स्प्रेडशीट को थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ, क्योंकि हमने इसके नीचे यहाँ पर समरी का टेबल बनाना है। समरी वाले टेक्स्ट को मैं बोल्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके बोल्ड कर लेता हूँ। अब मैं इसके नीचे बेसिक पे लिख लेता हूँ और इसे भी बोल्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके बोल्ड कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पर सम का फार्मूला लगाकर बेसिक पे की टोटल अमाउंट यहाँ पर लिखता हूँ। तो देखिए, मैंने यहाँ पर सम का फार्मूला लगा लिया है। अब मैं आपको दूसरे तरीके से भी यहाँ पर सम का फार्मूला लगाने का तरीका सिखाता हूँ। यहाँ पर इज इक्वल टू लिखकर सम के अमाउंट को यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ। इसके साथ मैं यहाँ पर अलाउंसेस लिखकर इसे बोल्ड वाले ऑप्शन से बोल्ड कर लेता हूँ और रो नंबर 7 से अलाउंसेस के टोटल अमाउंट को यहाँ पर सम कर लेता हूँ। तो इसके लिए मैं उन अमाउंट को सेलेक्ट करके इंटर कर लेता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर सम हो चुका है। अब मैं आपको यहाँ पर दूसरे मेथड से सम करने का तरीका सिखा देता हूँ। इज इक्वल टू लिखकर तमाम सेल को सेलेक्ट करके प्लस का साइन लगाकर टोटल कर लेता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर टोटल हो जाए। अब मैं यहाँ पर नीचे टोटल लिखकर बेसिक पे और अलाउंसेस को टोटल कर लेता हूँ। इसके लिए मैं यहाँ पर इज इक्वल टू लिखकर सम का फार्मूला लगाता हूँ, जैसे हमने सीखा। इसको सेलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज कर लेता हूँ। तो देखें, यहाँ पर 1,35,500 टोटल हो चुका है। अब दूसरा मेथड, यहाँ पर इज इक्वल टू लिखकर सम लिखकर इसको सेलेक्ट करके और प्लस का साइन ऐड करके
दूसरे सेल को सेलेक्ट करके इंटर कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर ऐड हो चुका है। हमने दोनों तरीके सीख लिए हैं। अब मैं इसको बोल्ड कर लेता हूँ। तो दोस्तों अब मैं समरी पर टेबल वाला फॉर्मेट अप्लाई करता हूँ। इसके लिए मैं यहाँ पर क्लिक करके कोई से भी फॉर्मेट सेलेक्ट कर लेता हूँ और ओके कर लेता हूँ। तो देखें टेबल फॉर्मेट अप्लाई हो चुका है। अब मैं यहाँ पर कॉलम 1 की जगह अमाउंट लिख लेता हूँ। तो दोस्तों अब हम यहाँ पर दूसरा टेबल बनाएंगे जिसमें हम अकाउंटेंट, कैशियर, स्टोर कीपर और सुपरवाइजर की सैलरीज को अलग अलग सम करेंगे। अब मैं अकाउंटेंट पे वाले टेक्स्ट को बोल्ड कर लेता हूँ और यहाँ पर फिल्टर की मदद से फिल्टर अप्लाई कर लेता हूँ और इसे यहाँ से अनचेक करके सिर्फ अकाउंटेंट को सिलेक्ट करके ओके करता हूँ। तो देखिए सिर्फ अकाउंटेंट का डेटा हमारे सामने आ चुका है। अब मैं यहाँ पर इसके सामने वाले सेल में टोटल पे को सम कर लेता हूँ। इसके लिए मैं इज इक्वल टू लिखकर सम लिखकर कॉलम एच के सेल्स को सेलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर सम हो चुका है। अब मैं आपको दूसरे मेथड से भी सम करने का तरीका सिखा देता हूँ। यहाँ पर हम एक सेल को सेलेक्ट करके प्लस का साइन ऐड करके दूसरे सेल को सेलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो देखिए सेम टोटल यहाँ पर हो चुका है। अब फिल्टर वाले ऑप्शन पे मैं कैशियर को सिलेक्ट करके अकाउंटेंट से चेक हटा लेता हूँ। तो देखिए कैशियर फिल्टर हो चुका है। अब मैं यहाँ पर कैशियर लिखकर इसको बोल्ड कर लेता हूँ और यहाँ पर इज इक्वल टू लिखकर कॉलम एच से टोटल पे इज इक्वल टू की मदद से यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ। अब मैं फिल्टर की मदद से स्टोर कीपर वाले अपॉइंटमेंट को सेलेक्ट करता हूँ। उसके लिए मैं फिल्टर पे क्लिक करके कैशियर से चेक हटाकर यहाँ पर स्टोर कीपर पे क्लिक करता हूँ। तो देखिए स्टोर कीपर का डेटा हमारे सामने आ चुका है। यहाँ पर स्टोर कीपर लिखकर इसे बोल्ड कर लेता हूँ और बिल्कुल सेम मेथड से इज इक्वल टू की मदद से कॉलम एच वाले टोटल को यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ। और अब मैं फिल्टर की मदद से सुपरवाइजर वाले डेटा को फिल्टर करता हूँ। तो देखिए मैंने सुपरवाइजर पे क्लिक करके ओके कर दिया है। तो सुपरवाइजर का डेटा फिल्टर हो चुका है और यहाँ पर सुपरवाइजर लिखकर इसे मैं बोल्ड कर लेता हूँ। इसके लिए मैं बोल्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। अब इस सेल में भी मैं इज इक्वल टू वाला मेथड अप्लाई करता हूँ। अब इन तमाम सेल को सेलेक्ट करके इस पर टेबल फॉर्मेट अप्लाई करता हूँ। तो यहाँ से कोई भी टेबल सेलेक्ट करके और ओके कर लेता हूँ। तो देखिए टेबल फॉर्मेट अप्लाई हो चुका है। अब मैं यहाँ पर कॉलम 1 में अपॉइंटमेंट और कॉलम 2 में टोटल पे लिख लेता हूँ। तो देखिए इस तरह हमारा टेबल तैयार हो चुका है। अब मैं ऊपर वाले टेबल से फिल्टर हटाकर तमाम अपॉइंटमेंट्स को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो देखिए टेबल का फुल व्यू हमारे सामने आ चुका है। तो देखिए अब मैं यहाँ पर कॉलम ई वाले सेल में अमाउंट चेंज करता हूँ। तो देखिए समरी में और अपॉइंटमेंट वाले टेबल में ऑटोमेटिकली अमाउंट चेंज हो गया है। मैंने तमाम सेल्स में 7000 लिख ली है। तो देखिए नीचे के दोनों टेबल में और जहाँ जहाँ फार्मूला लगा हुआ है वहाँ पर चेंजिंग हो चुके हैं। अब मैं इसको यहाँ पर अपॉइंटमेंट वाले टेबल के साथ क्रॉस चेक कर लेता हूँ। तो देखिए ये ऊपर वाले टेबल में जो अमाउंट लिखी हुई है अपॉइंटमेंट वाले टेबल में भी वही अमाउंट लिखी हुई है। यानी ऊपर वाले टेबल में चेंजिंग करने के बाद नीचे के दोनों टेबल में ऑटोमेटिकली चेंजिंग्स हो चुके हैं। तो अब मैं कॉलम एफ वाले सेल को चेंज करता हूँ। तो देखिए नीचे टेबल में दोनों जगह पर चेंजिंग हो चुकी है और इसको मैं उसी तरह अपॉइंटमेंट वाले टेबल के साथ काउंटर चेक कर लेता हूँ। तो देखिए ऊपर के टेबल और नीचे अपॉइंटमेंट वाले टेबल में टोटल सेम है। यानी ऊपर वाले टेबल में हम जहाँ जहाँ चेंजिंग्स करते हैं तो फार्मूले की मदद से उस टेबल में और नीचे दोनों टेबल में ऑटोमेटिकली चेंजिंग्स हो जाती है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें।